बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेनिम एक यहूदी बिजनेसमैन है जिसने पावर सेक्टर, ऑयल फील्ड और कंस्ट्रक्शन समेत यूरोप भर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वो अपना एक वाकया बयान करता है कि जर्मनी में मौजूद मेरी तामीराती कंपनी के मेन ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड पाकिस्तानी मुसलमान था। शक्लो सूरत से कहीं भी मुसलमान नहीं लगता था, बल्कि मैंने इसे कभी नमाज पढ़ते या कोई भी मजहबी रस्म अदा करते नहीं देखा था। अलबत्ता इसमें यह खूबी थी कि वो ईमानदार था, काम से मुखलस था। एक दिन जब मैं एक नया प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए जर्मनी गया हुआ था और डील साइन करने के बाद मैं अपनी कंपनी के जर्मनी में मौजूद मेन ऑफिस पहुंचा तो गेट पर खड़े मुस्लिम पाकिस्तान सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देखते ही मेरी इज्जत में अपना हथियार साइड पर रखकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला। ना जाने मुझे क्या सूझी कि मैं इस मुसलमान नौजवान के पास रुक गया और इसे कहा कि कुरान पाक में लिखा है, एक एक मुसलमान 100 गैर मुस्लिम पर भारी है, जबकि मुझे नहीं लगता कि तुम अपने जैसे किसी एक पर भी भारी पड़ सकते हो। डेनवू कहता है कि पाकिस्तानी मुसलमान ने बहुत तहम्मुल से मेरी बात सुनी और फिर मेरी तस्दीक करते हुए बताया कि जहां अल्लाह ताला ने 100 काफर पर एक मुसलमान को भारी करार दिया है, वहीं आगे मुझ जैसे कमज़ोर ईमान वालों का इल्म रखते हुए अल्लाह ताला ने 10 और फिर 2 काफरों पर एक एक मुसलमान को भारी करार दिया। इस मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड की बात बजा थी, मगर मैं अपनी ज़िद पर अड़ गया और कहा कि या तो तुम साबित करो कि मुसलमान 100 काफर पर भारी, या फिर मान लो कि कुरान पाक में नाउज़ बिल्लाह झूठ है। मेरी बात सुनकर मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड कुछ देर के लिए खामोश हो गया, जिसे मैंने अपनी फतह समझा और दफ्तर की जानब कदम बढ़ा दिए। अभी एक कदम उठा ही था कि मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मुखातब करते हुए कहा, सर, कुरान करीम में एक एक लफ्ज़ सच है, ये मेरा ईमान है और मैं बहुत जल्द आपको साबित कर दूंगा कि एक एक मुसलमान 100 काफर पर भारी है। मैंने लापरवाही से कहा, मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा और आगे बढ़ गया, जबकि मेरा बाकी स्टाफ जो मेरी और मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड की बात सुन रहा था वो मुझे दाद देते हुए मेरे साथ चलने लगा। वक्त अपनी रवानी से गुजरता गया। जिस दिन सुबह प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना होता है, इससे पहले कि एक शाम में कंपनी के मेन ऑफिस में एक पार्टी रखता हूँ जिसमें अपनी मुख्तलिफ कंपनियों के 750 अफराद को मदऊ करता हूँ ताकि वो अपनी राय दें और अपनी नेक वहशत का इजहार करें। पार्टी शुरू होने से पहले सबको बारी बारी स्टेज पर बुलाया जाता है। सबसे पहले मैं जाता हूं और नए प्रोजेक्ट की डील के मुतालिक बताता हूं। इसके बाद मेरे नए प्रोजेक्ट मैनेजर को दावत दी जाती है, मगर इससे पहले ही मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड स्टेज पर पहुंच जाता है, गन लोड करता है और सबको आराम से बैठ रहने का हुक्म देता है। इसके बाद मुझे मुखातब करते हुए कहता है कि सर, कोई से 100 गैर मुस्लिम खड़े करें जो अकेले मुस्लिम मेरा सिक्योरिटी गार्ड का मुकाबला कर सकें। जिसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं वो उठे और अपनी सीट पर खड़ा होकर, मगर याद रखना जो खड़ा होगा वो फिर कभी ना बैठ सकेगा, ना खड़ा हो सकेगा। मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड का ऐलान सुनकर हाल में सख्ता तारी हो गया। मैं उठकर बात करना चाहता था मगर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तकरीबन 1.5 मिनट यही सूरत रही। इसी दौरान किसी ने पुलिस को कॉल कर दी, मगर पुलिस की आमद से पहले ही मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड दोबारा मुझ समेत बैठे हुए हाज़रीन से मुखातब होते हुए बोला कि ये मेरे हाथ में मौजूद बंदूक खाली है, इसमें कोई गोली नहीं है। मैं बस अपने बास को ये बात समझाना चाहता था कि कुरान करीम में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला तो झूठों पर लानत भेजता, फिर कुरान पाक में झूठ कैसे हो सकता है। मैं आज और इसी वक्त अपनी जॉब छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी ऐसी जगह पर जॉब नहीं करना चाहता जहाँ मेरे ईमान को मशकूक बना दिया जाए। इसके साथ ही सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मुखातब करते हुए सर की बजाय मेरा नाम पुकार कर कहा, मिस्टर डेनव्यू, याद रखना मुसलमान आज भी इतना ही ताकतवर है, बस तुम जैसे लोगों की चालों ने इनका ईमान कमज़ोर कर दिया, वरना आज तुमने आजमा लिया है कि एक नहत्ता मुसलमान तो 700 लोगों को खाली हथियार के बलबूते पर दबा कर रख सकता है। अभी मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड की बात जारी थी कि जर्मन पुलिस के दस्ते हाल में दाखिल हुए। सब ने हथियार तान लिए, पोजीशन ले ली और मुखातब होकर पूछा, मुस्लिम दहशतगर्द कहाँ है, कोई इशारा दे। तब मैं फ़ौरन खड़ा हुआ, हाथ ऊपर करके स्टेज पर गया, अपने तारफ़ दिया और बताया कि यहाँ एक स्टेज ड्रामा हो रहा था। इस किरदार से मुतासर होकर किसी ने आपको कॉल कर दी। मैं माफ़ी चाहता हूँ तकलीफ़ के लिए। साथ ही पुलिस ऑफिसर का शुक्रिया अदा करके उन्हें वापस भेज दिया।
इसके बाद मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड को बेहतर जॉब की ऑफ़र की, मगर इसने इनकार कर दिया और मैंने इसे गोल्डन हैंड शेक देकर रुखसत कर दिया। इस वाक़या के बाद मैंने दो नतीजे अख्ज़ किए। नंबर 1, कभी किसी के मज़हब के मुताल्लिक़ गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिससे इससे तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि तकलीफ़ किसी भी वक्त तैश में बदल सकती है। और नंबर 2, ना ही मुसलमान कमज़ोर हैं ना ही इनका ईमान कमज़ोर है, बस मुसलमानों के ईमान ताज़ा रखने वाले उलमा कमज़ोर हैं और इनके इस कमज़ोरी का फ़ायदा पूरी गैर मुस्लिम दुनिया उठा रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।